नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 11 और 12 जनवरी के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे और इन 2 दिनों में आपकी दिनचर्या किस तरह से परिवर्तित होगी, साथ ही क्या क्या सावधानियां आपको रखनी होंगी और किन किन चीज़ों में आपको लाभ मिलने वाला है, सब कुछ विस्तार से जानेंगे। आपका पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर, नौकरी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ विस्तार से जानेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता है, तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय माता दी और जय शनिदेव लिखना ना भूलें और साथ ही इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 11 और 12 जनवरी के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए ये 2 दिन क्या खास परिवर्तन लेकर आए हैं, क्या बड़ी खुशखबरियाँ यहाँ आपको सुनने को मिलेंगी। सबसे पहले हम जान लेते हैं चंद्रमा की स्थिति के बारे में। चंद्रमा वृश्चिक राशि में विराजमान है, जो तुला राशि के लोगों के लिए द्वितीय भाव में है। तो दोस्तों, द्वितीय भाव जो कि धन का भाव होता है, धर्म का भाव होता है, तो यहाँ सूर्य के साथ साथ चंद्र की युति भी होगी, जिसकी वजह से ये स्थिति आप लोगों की दिनचर्या में कई तरह के परिवर्तन लेकर आएगी। एक तो देखिए, यहाँ आप लोगों के लिए ऐसी स्थितियाँ बनेंगी जो आपको एकदम से भावुक कर देंगी। हालांकि ये समय परिवार के लिए बेहद अच्छा रहेगा। आप अपने परिवार के साथ बैठकर कुछ पुरानी यादों को ताज़ा कर सकते हैं और कुछ ज़रूरी काम हैं या कोई अटके हुए काम हैं तो उनको इस समय आप निपटाने के बारे में भी सोचेंगे। बाकी अगर हम आपके करियर के हिसाब से देखें तो ये 11 जनवरी का जो दिन है ये रियल एस्टेट और वित्तीय लेन देन के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। और यदि आपकी संतान है तो देखिए, अब अपनी संतान की तरफ से आपको बहुत अच्छी खुशी की बात पता चल सकती है। कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, जैसे किसी पुरस्कार वितरण समारोह में आपको बुलाया जा सकता है, जो आपको एक खुशनुमा एहसास देगा। आप अपने बच्चों को लेकर काफ़ी गर्व महसूस करेंगे, तो ये स्थितियां आप लोगों के लिए दिन को और अच्छा बना देंगी। आपकी संतान इस समय आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगी और उसके ज़रिए ही अब आप खुद के सपनों को भी साकार करता हुआ दिखाई देंगे। तो ये समय काफ़ी अनुकूल है। इन 2 दिनों में खूबसूरत पल बिताते हुए आप नज़र आएंगे। साथ ही प्रेम संबंध की बात करें तो आपके जीवन में कोई छोटी मोटी शिकायतें चल रही थीं तो वो शिकायतें अब यहाँ पर दूर होती जाएंगी। आपका प्रेम संबंध काफ़ी अच्छा रहेगा। दोनों ही दिन बहुत ही बढ़िया आपके लिए रहेंगे। आपके प्रेम जीवन के हिसाब से इस समय का आपका आकर्षण और चुंबकीय व्यक्तित्व सबके दिलों को अपनी तरफ खींचेगा और साथ ही जीवन साथी के साथ भी प्रेम की बारिश आप महसूस कर पाएंगे। यानी ये समय ऐसा होगा कि जब भी घड़ी की सुइयां धीरे धीरे हिलती हैं और आप लंबे समय तक बिस्तर में पड़े रहते हैं और उसके बाद भी खुद को तरोताज़ा महसूस करते हैं, तो यहाँ कुछ ऐसी स्थितियाँ आप लोगों के लिए रहेंगी। इसमें आपको ज़रूरत होगी कि आपका परिवार आपके हर मोड़ पर साथ देगा। आपके परिवार के सदस्य आपके साथ होंगे। बड़ा अच्छा समय बीतेगा। प्रेम संबंध में हैं तो प्रेमी के साथ बाहर घूमने का प्रोग्राम भी आप यहाँ पर बनाते हुए नज़र आ सकते हैं। यहाँ आप अपने मन को मार कर नहीं बैठेंगे, अपने मन को जिएंगे। अपने मन मुताबिक चीज़ों को करके आप उनका पूरा मज़ा ले पाएंगे। तो समय बहुत ही बढ़िया आप लोगों के लिए बना हुआ है। देखिए, कार्य क्षेत्र के लिहाज से भी ये दोनों ही दिन आपके लिए खुशनुमा रहेंगे। आपकी बौद्धिक क्षमताएं ऊंची होंगी, जो आपके अंदर की जो कमियां हैं उनसे आपको लड़ने में सहायक साबित होंगी। यानी आप यहाँ अपनी सभी कमियों को दूर कर पाएंगे। अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए खुद पर ध्यान देंगे, अच्छी बुरी स्थितियों को समझेंगे। क्योंकि देखिए, जब नकारात्मक सोच होती है तो उस नकारात्मक सोच को आपको सकारात्मक विचारों के जरिए बदलना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आप इस समय जितना हो सके उतना सकारात्मक रहिए, अपनी सोच को सकारात्मक रखिए। हर समस्या अपने आप हल हो जाएगी। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आप अपनों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपसे जो चाहते थे अब वो आप उनको नहीं दे पा रहे हैं, तो देखिए, ऐसा सोचने में आप बिल्कुल दूर रहें। ऐसी बातों को अपने माइंड में ना लाएं, क्योंकि आप अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि सभी की जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें
उनके लिए सब कुछ करें, उनकी ज़रूरतों को पूरा करें, क्योंकि आप एक जिंदा दिल इंसान हैं। तो इस समय आप अपनी काफ़ी ऊर्जा से आप भरे हुए रहेंगे, गर्मजोशी से भरा आपका व्यवहार रहेगा। वैसे भी देखिए, आपको अपने व्यक्तित्व के जरिए आसपास के लोगों को खुश करना बहुत अच्छी तरह से आता है। तो कुछ ऐसा ही व्यक्तित्व यहाँ आपका देखने को मिलेगा। आप लोगों को खुश करने में ज़्यादा ध्यान देंगे, उनका मन लगाए रखेंगे। तो जब भी ऐसा समय आता है कि आपको ऐसी सूझबूझ को लाने के लिए अपनी समझदारी का परिचय देने की आवश्यकता होती है, तो देखिए उस समय आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए। इसलिए समय बेहद शानदार है। आप इन सभी चीज़ों से ऊपर उठें, अपने काम पर ध्यान दें, अपने परिवार पर ध्यान दें, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के बारे में सोचें। बाकी प्रेम संबंधों के मामले में तो बहुत ही अच्छे ये 2 दिन रहने वाले हैं। यदि आप सिंगल हैं तो देखिए इस समय आपके पार्टनर की तलाश यहाँ पूरी हो सकती है। आपका रिश्ता एक खूबसूरत मोड़ ले सकता है, क्योंकि जब फिज़ाओं में प्रेम खुलता है तो तब एक अलग ही एहसास महसूस होता है। तो कुछ ऐसी स्थितियां आप लोगों के लिए यहाँ निर्मित होंगी। जब आप इन चीज़ों का आनंद लेंगे तो सभी चीज़ों को पीछे छोड़ें, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। ये समय आप लोगों के लिए बना हुआ है। इसके अलावा देखिए, इस राशि के जो जातक व्यापारी हैं, तो व्यापार करने वाले लोगों के लिए जो ये समय होगा, ये कुछ चीज़ों के लिए चिंताजनक हो सकता है। यानी कोई डील होते होते यहाँ आपकी रह सकती है, या कहीं से एकदम से कुछ खर्चा आपके पास आ सकता है। तो ऐसी भी स्थितियां यहाँ बन सकती हैं। लेकिन देखिए, ऐसी चीज़ों को आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। यानी परेशान होने की बजाय उनको सॉल्व करने की तरफ आपको सोचना है, क्योंकि यही जीवन है। और जीवन में कभी कभी बहुत कुछ अच्छा समय होता है और तो कभी कुछ टेंशन वाला समय भी आता है। तो जो टेंशन वाला समय है उसको धैर्य से आपको बिताना है, उसके साथ लड़ना है, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। साथ ही देखिए, इस समय अगर आप अपने खर्चों का हिसाब लगाना चाहते हैं तो अपने लिए फुर्सत का समय निकालिए, खर्च का हिसाब रखिए और गैर ज़रूरी खरीदारी करना बंद करें। या फिर आप किसी सलाहकार से सलाह मशवरा भी इस समय कर सकते हैं कि किस तरह से आप अपने खर्चे को मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से उचित बैलेंस बना सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों पर ध्यान देने का ये समय होगा। इसके अलावा यदि आपका अपने विरोधियों के साथ कोई झगड़ा चल रहा था तो ध्यान रखें, इस समय अपने कौशल से उनको हराने की पूरी कोशिश करें। अपना सारा काम ध्यानपूर्वक करें, यानी अपने विरोधियों को खुद पर हावी बिल्कुल ना होने दें, उनसे आगे निकलने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए, यहाँ समय चुपचाप बैठने का नहीं है, ये समय कुछ करने का है। तो इसलिए आप अपने सभी प्रयास, सभी कोशिशें लगाएं और इसका सदुपयोग करें। जब आप कुछ करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो चुपचाप बैठकर खाली योजनाएं अपना ना बनाएं। इस समय को अच्छे से समझते हुए अपना आगे आने वाले भविष्य के बारे में सोचें। कुछ योजनाएं ऐसी बनाएं जिनसे आपको लाभ मिल सके। तो समय आप लोगों के लिए बढ़िया कहा जा सकता है। तो सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें, बेकार की बातों में ना पड़ें, परेशानियों से घबराएं ना, बल्कि क्योंकि कुछ परेशानियां कुछ समय के लिए ही आती हैं, फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। तो इसलिए किसी भी विचलित परिस्थितियों में परेशान आप बिल्कुल ना हों, उनका डटकर सामना करें। बाकी मूड आपका इन 2 दिनों में बड़ा अच्छा रहेगा, हर तरह से आप समय का आनंद लेते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा देखिए, इस राशि के जो डेली इनकम वाले लोग हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अनुकूल है। ग्रह नक्षत्र भी आपके पक्ष में है, कोई ऐसा दोष नहीं है जो इन 2 दिनों में आपके लिए लग रहा हो। बाकी इन 2 दिनों में चंद्र और सूर्य की युति है, जो आपको स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सावधानी बरतने की ओर संकेत दे रही है। तो बस आपको अपनी सेहत का ख्याल ज़रूर रखना है। बाकी कामकाज के लिहाज से, पारिवारिक जीवन के लिहाज से ये 2 दिन बहुत अनुकूल रहने वाले हैं। बड़ा अच्छा फ़ायदा आपको यहाँ पर होगा। हालांकि इस समय कुछ छोटी मोटी बीमारियाँ जो हैं आपको वो हो सकती हैं, परेशान कर सकती हैं। मौसमी बीमारियाँ आपको परेशान कर सकती हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा जो आपको हो सकती है। तो आपके लिए ये सही होगा कि आप उनका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करा लें, तो आप खुद को स्वस्थ रख पाएंगे। वरना ये छोटी बीमारियां कब बड़ी हो जाएं आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, छोटी मोटी बीमारी को इग्नोर बिल्कुल ना करें। सबसे पहले उस परेशानी का निवारण करें, डॉक्टर के पास जाएं, परामर्श लें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और साथ ही योग व्यायाम को अपनी दिनचर्या में ज़्यादा महत्व दें, उन पर अमल करें, पौष्टिक आहार लें।
अपने आप ही बीमारियां दूर होती चली जाएंगी। इन चीज़ों का आप ज़्यादा ध्यान रखें। बाकी ये समय हर तरह से आप लोगों के लिए अनुकूल साबित होगा। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम प्रार्थना करते हैं आपका आने वाला समय शुभ हो।